उत्तरकाशी के हमारे इस तीसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको उत्तरकाशी के सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमय सिद्धपीठ माता कुटेटी देवी के दर्शन करवाने ले जा रहा हूँ। ये मंदिर जितना प्राचीन और रहस्यमय है, उतनी ही रोचक इससे जुड़ी हुई इसकी कथा है। ये कथा हम मंदिर के पुजारी द्वारा ही सुनेंगे। मंदिर में जाने का सही समय और सही मार्ग हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। उत्तरकाशी के इस सिद्धपीठ माता कुटेटी देवी के दर्शन करने हेतु आपको सड़क मार्ग से देहरादून से 160 किलोमीटर और ऋषिकेश से 225 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तरकाशी पहुंचना होगा। उत्तरकाशी शहर से कुटेटी देवी मंदिर लांब गांव केदारनाथ मार्ग पर स्थित है और इससे सबसे निकटतम केदार घाट है। अगर आप केदार घाट पहुंच जाएं तो वहां से आप पैदल यात्रा करके कुटेटी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी ने हमें मंदिर के बारे में बहुत सी अहम जानकारी दी, क्योंकि ये मंदिर सबसे पौराणिक और सबसे प्राचीन है, तो इससे लोगों की बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर के पुजारी ने हमें ये भी बताया कि कुटेटी देवी में लोगों की बड़ी आस्था है। नवरात्र और दशहरे में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। प्रमुख पर्व के दौरान माँ कुटेटी के दर्शन मात्र से मानव का कल्याण होता है। वर्ष भर श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर माँ के दरबार में आ जाते हैं। अभी हम पैदल यात्रा करते हुए केदार घाट से माता कुटेटी देवी मंदिर जा रहे हैं, और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये अगर आप पैदल यात्रा करेंगे तो ये दृश्य आपके मार्ग में अवश्य आएगा। ये लंबे लंबे वृक्ष मानो जैसे आप सबका मंदिर की ओर स्वागत कर रहे हों। इस पूरे रास्ते से आप उत्तरकाशी आराम से देख सकते हैं। यहाँ खड़े होकर आपको मणिकर्णिका घाट और केदार घाट भी दिख जाएगा। माता कुटेटी देवी के दर्शन के महत्व की अगर बात करें तो एक मान्यता यह भी है कि संतानहीन सच्चे मन से अगर सिद्धपीठ कुटेटी मंदिर में संतान की कामना करें तो मां उनकी इच्छा अवश्य पूरी करती है। कुटेटी देवी समृद्धि और परिवार में सुख शांति प्रदान करने वाली देवी है, इसीलिए इन्हें लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। व्हाट्सअप गाइस, तो अभी हम लोग वहाँ से चलते हुए मणिकर्णिका घाट से चलते हुए फिर मार्केट को क्रॉस करते हुए एक और पुल को क्रॉस करते हुए हम लोग ऊपर आए, और यहाँ से मुझे एक व्यू दिखा, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ पे जो लिलीज़ के जो फूल खिले हैं ना, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं और नेचुरली हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने उनके बीज फेंक दिया और वो अपने आप ग्रो कर गए हों। लेट मी शो यू, ये देखिए, है ना खूबसूरत। और ये ऊपर तक हैं ऐसे खिले हुए। कहा जाता है कि एक बार राजस्थान के कोटा के महाराज गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए। उन्होंने उत्तरकाशी में ही विश्वनाथ मंदिर में रुककर कुछ दिन तक पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह यहीं एक स्थानीय युवक से कर दिया। परिवार से दूर रहने के कारण उनकी दुखी पुत्री को एक बार उनकी कुलदेवी कुटेटी देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और इंद्रावती नदी के समीप ऊंचे टीले पर स्वयं की प्रतिष्ठा बनाने की बात कही। वह अपने पति के साथ स्वप्न में बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां देवी के प्रतीक स्वरूप 3 पत्थर मिले। उसी स्थान पर कुटेटी देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया। पुराने समय में यह मंदिर सामान्य स्थानीय भवन शैली से ही मेल खाता था। बाद में
मनेरी भाली परियोजना निर्माण के दौरान इसका पक्का निर्माण करवाया गया तथा मंदिर को शिखर शैली का रूप दिया गया। यहाँ लोगों के खेत हैं, ये लोगों ने पूरे खेत वेत बनाए हुए हैं सामने, और नीचे गंगा नदी बह रही है। आप देखिए कैसे यहाँ पे लोग खेती वगैरह करते हैं, और यहाँ पे ऊपर शायद किसी कोई कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पे सारे, और माता का मंदिर है आगे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर, और इसके लिए बहुत चढ़ाई करनी पड़ी। आई थिंक पूरे 40 मिनट लग गए चढ़ते चढ़ते, पर मंदिर आ ही गया आखिरकार। तो ये है माँ कुट्टेटी देवी मंदिर। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये है मंदिर का रास्ता, और रास्ते के पास ही है ये क्वार्टर्स। तो आप लोग भी जब भी आएँ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करके, या आपके पास व्हीकल है तो आप तो सड़क तो बनाए हुए थे, तो आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे एक बार दर्शन करने माता के। और साथ में आपको ये व्यू ज़रूर मिल जाएगा एंजॉय करने के लिए, जंगल व्यू, और साथ में पूरा गांव दिखता है यहाँ से, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। साथ साथ में प्यारे प्यारे लिली के फूल खिले हुए हैं, ये अपने आप ही उगे हुए हैं, इनको किसी ने उगाया नहीं होगा, अपने आप उगे हैं सारे, ये जो आप देख रहे हो। और ये लंबे लंबे पाइन ग्रुप के पेड़। ये जा रहा है मंदिर का रास्ता सीधे ऊपर की तरफ। हाँ, बहुत चढ़ाव है माता का मंदिर का, और भी और सीढ़ियाँ हैं बची हुई। मेरी हालत तो ख़राब हो गई है। शाम को भी प्लान था कहीं जाने का, अभी देखते हैं, पता नहीं जा भी पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं। धूप भी बहुत ज़्यादा है, सुबह ठंड थी, अभी टेम्परेचर फिर से ज़्यादा बढ़ गया है। देखो सीढ़ियाँ, हम पहुंच चुके हैं मंदिर, सामने ही है माता का मंदिर, ये रहा मंदिर। जय माता दी, जय माता। अभी आप जो देख रहे हैं ये माता कुटेटी देवी का मुख्य भवन है, और इस भवन का निर्माण हाल फिलहाल में ही भक्तों द्वारा करवाया जा रहा है। आइए हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी हैं, उनसे बात करते हैं मंदिर का क्या इतिहास रहा है अब तक, और क्या कथा है जो मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। प्रणाम पंडित जी। नाम सुमन प्रसाद नोटियाल। सुमन प्रसाद नोटियाल, जय माँ कुटेटी में कुटेटी का मुख्य पुजारी हूँ, और ये कोटा राजस्थान से यहाँ इस मंदिर में आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और भैरवनाथ के दर्शन होते हैं। ये माता राजस्थान से आई हैं, और राजस्थान से जब कोई राजा, राजस्थान के जो राजा यहाँ आए थे, गंगोत्री यात्रा के लिए आए थे, तो उनके पास जो धन दौलत था, माँ गंगा के लिए जो सोना चांदी था वो कहीं छूट गए। तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की कि हे माँ गंगा, हे काशी विश्वनाथ, मैं अपनी कन्या का विवाह यहाँ करूँगा, अगर हमारा वो धन दौलत जो भी है, जो लाए थे, वो मिल जाए। तो जैसे उत्तरकाशी पहुँचे तो उत्तरकाशी में उनका ये धन दौलत मिल गई थी। तो राजा ने अपनी कन्या वहाँ से बुलाई राजस्थान से, और यहाँ के जो राजा था, उस ज़माने कोई राजा होगा, यहाँ राजा के लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह किया। तो वहाँ राजा, ये जो देवी है कुटेटी माता, ये राजराजेश्वरी के नाम से राजस्थान में है, वहाँ राजा की कुल देवी है। तो लड़के, वो जो माता है कुटेटी माता, ये कन्या के साथ आई थी। राजा की जो कन्या विवाह किया था राजा ने, उस कन्या के साथ माता यहाँ आई थी, इस खेत में मिली थी। माता ने कई बार बोला कि वह कन्या, मैं तेरे साथ वहाँ चलना चाहती हूँ, तो लेकिन माता कन्या ने कल
कन्या ने ये बोला कि माता ये वहाँ क्या करेगी, वहाँ तो पहाड़ी पर्वत है, वहाँ क्या करेगी। लेकिन कन्या माता ने बोला बस मैं तुझे वहीं तेरे खेत में मिलूँगी। और मज़े से वो यहाँ खेत में आई, राजा का लड़का, राजा की वो कन्या थी जो विवाह हुआ था जिसका। तो माता ने यहाँ दर्शन दिए। महाकाली जो कुदाल से जब ये किया तो पहले चोट में तो कुदाल से महाकाली निकली, दूसरी चोट में महालक्ष्मी, और तीसरी जो सरस्वती है वो त्रिपिंड, उसमें छेद भी हो रखा है, उससे नवदुर्गा ने दर्शन दिया। और माता ने ये कहा कि मेरे यहाँ मंदिर बनाना। यहाँ भैरवनाथ भी निकले हैं साथ में। बस जय माता, जय कुटेटी माता। बस अब आजकल ये मंदिर का काम चल रहा है, ये भक्त लोग करवा रहे हैं सारा ये काम। मैं तो बचपन से यही हूँ। मैं तो पिताजी और दादा औरों के साथ भी आता था यहाँ, पिताजी औरों के साथ यहाँ था। पिताजी बूढ़े हो गए, पिताजी भी 70-80 साल के हो गए, दादाजी भी 105 साल की उम्र में गए। पहले यहाँ त्रिपिंडी मूर्ति, इस स्थान पे पहले त्रिपिंडी मूर्ति, वो भैरवनाथ की मूर्ति थी। एक छोटा सा मंदिर था पत्थर का, उसी के नीचे ये माता रहती थी। आज माता की ऐसी कृपा हो गई कि बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। उत्तरकाशी की कुल देवी है। धन्यवाद, जय माता, जय कुटेटी माता। जी, ये क्वार्टर जो बने हुए हैं, जो पहला जो इससे पहले जो मंदिर था वो कम से कम 100-150 साल पुराना मंदिर था। जिसने ये कॉलोनी का निर्माण किया था, ये पावर हाउस जिसने, जब उत्तरकाशी का निर्माण हुआ था तो माता जो जिसने करवाया था उसके स्वप्न में गई माता कि पहले मेरे यहाँ कुटेटी, यहाँ इस स्थान पे मंदिर बनाना है, फिर तेरे को काम करने दूंगी यहाँ, फिर ये काम करना है, पहले मेरा मंदिर बनेगा। तो जो समय जो ठेकेदार जो भी था बेचारा, उसने पहले ये माता का मंदिर बनाया, फिर ये कॉलोनी पावर हाउस जो भी तिलोत जो भी है यहाँ का निर्माण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं जो पानी आ रहा है ये गंगा जी का है ना, गंगा जल ही है। और यहाँ से पावर हाउस से पानी आता है गंगा जी का, सीधा मंदिर तक पहुँच जाता है गंगा जी का पानी। नहीं तो पहले पंडित जी गंगा जी का पानी लेने पंडित जी को दूर जाना पड़ता था। तो पंडित जी जब से यहाँ पे कॉलोनी बनी है तब से ये पानी आ रहा है, तब से ये गंगा जी आ रही है। और ये पावर हाउस में जो गंगा जी आती है वो ये गंगा जी ये पाइपलाइन जोड़ रखी। कई साल हो गए, हम तो बचपन से देख रहे हैं यहाँ गंगा जी आती है। सिद्धपीठ स्थान है और सिद्धपीठ स्थान पे यही माने अपने लिए गंगा जी भी यही ला रखी है। मतलब मैंने तो पहली बार देखा कि पाइप के ज़रिए गंगा जी आ रही है ना, नहीं तो लोग घाट पे ही जाते हैं लेने के लिए, लेने जाते हैं हम। माता की ऐसी कृपा है कि गंगा जी यहीं सब है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, पुजारी को यहाँ छोड़ना नहीं पड़ता है, मंदिर 1 मिनट भी छोड़ना नहीं पड़ता है। सुबह 4 बजे मंदिर खोलना पड़ता है, रात को 8:30 बजे। आजकल तो यात्रा सीजन है, कई बार 8 बजे बंद कर देता हूँ, लेकिन 9-9, 10 बजे आ जाते हैं लोग। कहीं तमिलनाडु नीचे से बोले कि वहाँ से आ रहे पंडित जी दर्शन करवा, तो खोलना पड़ता है मंदिर। अभी ज़्यादा लोगों को मंदिर के बारे में पता नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को। और पता अब जैसे यात्रा सीजन नीचे लोगों को पता नहीं, नीचे क्यों नहीं है पता, कोई राजस्थान से आते हैं लोग, वहाँ से आते हैं। मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था मंदिर के बारे में। मुझे किसी कोई जा रहा था, कोई आंटी जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ऊपर है कुछ घूमने के लिए, तो उन्होंने मंदिर के बारे में। असल में ये हो गए पहाड़ी पे, क्योंकि माता जो रहती है वो पहाड़ों में रहती है, तो अब मार्केट के बीच तो है नहीं है, तो वहाँ तो पता चल जाता है, लेकिन ये पहाड़ों के बीच है तो पता है। इसी में चलता था किसी को बताने में, भाई वहाँ एक मंदिर है, सिद्धपीठ है, वहाँ से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग यहाँ मुंबई, दिल्ली, देहरादून कहीं से आते हैं, और मनोकामना ये कि बच्चे, छोटे बच्चे लेके आते हैं यहाँ, बोलते हैं कि पंडित जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, हमारी शादी नहीं हो रही थी, तो यहाँ से आ जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे लेके। माता ने पूर्ण की हमारी मनोकामना जो थी। आज तक यहाँ से कोई खाली नहीं, जो सच्चे मन से आए उसके कभी ये नहीं, वो खाली नहीं गया यहाँ से। पंडित जी एक बार हमारे दर्शक जो भी वीडियो देखेंगे उनके लिए ये बता दीजिए कि इस मंदिर पे पहुंचने के लिए कि सबसे पास, मतलब वो जब भी उत्तरकाशी आते हैं तो सबसे पास दर्शनीय स्थल कौन सा है जिससे मतलब आसानी से वो आ सकें यहाँ पे? पास में कोई जैसे यहाँ पे अपना ये भी है, मणिकर्णिका घाट है, जी। या नीचे एक और घाट है शायद, तो केदार घाट है,
तो वहाँ से भी जल्दी आ सकते हैं। और यहाँ से सड़क ही सड़क है, तिलोत मांडो से सड़क है, यहाँ से भी नज़दीक है, क्योंकि यहाँ से तो चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ से जैसे कि रोड है, समतल है, यहाँ से नज़दीक है। वहाँ तिलोत से सबसे बड़ा रह गया, तिलोत से आप तिलोत से आइए, सड़क की सड़क आइए, यहाँ से नज़दीक है। लेकिन यहाँ से जो नीचे से भी मणिकर्णिका का यहाँ से रास्ता है, लेकिन यहाँ चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई है, गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन सीढ़ियाँ हैं, बीच में फिर सीढ़ियाँ लगती है माता की वहाँ से। और यात्रा तो वैसे पैदल ही होती है। हाँ, पैदल माता की जो यात्रा है, जैसे वैष्णो देवी में पैदल ही होनी चाहिए। पैदल ही होनी चाहिए यात्रा। आज तो सुविधा हो गई, गाड़ियाँ हो गई है, लेकिन जो माता की आप वैष्णो देवी भी जाएंगे तो लोग पैदल ही चढ़ते हैं। माता की जो यात्रा, जो भगवान की यात्रा जो सफल होती है, वो पैदल ही यात्रा होती है सफल। पहले तो लोग नंगे नंगे पाँव आते थे यहाँ सुविधा हो गया, गाड़ी से, बिना गाड़ी के कोई। पंडित जी ये भी बता दीजिए कि मंदिर के पट खुलने का समय क्या होता है, क्या क्या होता है, ताकि लोग उसी समय। यहाँ तो 12 मास है, यहाँ तो खुला ही है, यहाँ कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि सिद्धपीठ है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। ये जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ है, यहाँ तो बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि 6-6 महीने तक यहाँ बर्फ़ रहते हैं, इसलिए यहाँ पट का ये है कि यहाँ पट तभी खुलता है जब बर्फ़ सारी पिघल जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि ये उत्तरकाशी का ये है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। 12 मास, यहाँ 12 मास के लिए पूरा 12 मास आना। तो आप लोग जब भी आए यहाँ पे उत्तरकाशी, और जब भी यहाँ पे आपको समय मिले तो माता के मंदिर में ज़रूर आएँ, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और माता का दर्शन करके तो वैसे ही मन तृप्त हो जाता है, और जो भी मन में जो भी दुख दुविधा जो भी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, परेशानी, वो भी कम हो जाते हैं। और यहाँ पे पंडित जी भी हैं, इनसे बैठ के दो चार बातें कीजिए तो और भी आपकी टेंशन वगैरह सब कम हो जाएंगी। यहाँ पे आइएगा जब भी आपका आने का प्लान बने उत्तरकाशी, और आसपास का लोकेशन तो पंडित जी ने बता ही दिया। तो मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्ते। आप जब भी उत्तरकाशी आएँ तो माता के सिद्धपीठ का दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि कुटेटी देवी पर लोगों की असीम आस्था है, और जहाँ आस्था हो वहाँ पे भगवान ज़रूर वास करते हैं। मंदिर के पावन दर्शन के बाद अब हमारा काफिला निकल चुका है वरुणावरत टॉप के लिए, जिसे हेवन इन उत्तरकाशी भी बोला जाता है। यहाँ से हमें पूरा उत्तरकाशी प्रॉपर 360 व्यू दिखेगा, और हम लोग स्पेशली वहाँ पे सनसेट देखने ही जा रहे थे। अभी शाम का वक्त हो चुका है और सनसेट में अभी लगभग 40 मिनट रहते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आराम से हम लोग ऊपर पहुँच जाएं और वहाँ से आपको मैं प्रॉपरली सनसेट व्यू दिखा सकूँ। सो गाइस फाइनली 20 मिनट्स की ड्राइव करते हुए हम लोग उत्तरकाशी सिटी से हम लोग वरुणावरत टॉप पे पहुंच चुके हैं। लेट मी शो यू द सीन। नीचे से ऐसे दिखाना।